अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है मुफ्ती अख्तर निज़ामी रुधौलवी से, अभी आप इनका ऑडियो सुन लें, फिर उसके बाद में मैं इनकी जहालत आपके सामने पेश करता हूँ कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है फ़तावा रिज़विया, उसके हवाले से ये किस तरह से आवाम के सामने उसका गलत मफ़हूम बयान करके मतलब पेश करना चाहते हैं। वो आप सुन लीजिएगा, फिर बाद में मैं इसकी वजाहत करके आपको बताता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, कौन मुफ्ती अख्तर निज़ामी रुधौलवी ज़कात खानी साहब बात कर रहे हैं? कौन रुदलवी? जी, मैं अली खान बात कर रहा हूँ। रुधौलवी साहब, कौन रुदलवी है? मुफ्ती अख्तर निज़ामी रुधौलवी बात कर रहे हैं ना? रुदलवी नहीं है यहाँ। रुधौलवी मसलक के ही हैं ना आप? रुदलवी का पता नहीं कौन है, कहाँ से अखद किए हैं। आप ही रुधौलवी हैं? रुदलवी है, कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है आपके मजहब में धड़ल्ले से फतवे बिक रहे हैं। जो जितना चंदा देता है उसको उस हिसाब से फतवे दिए जाते हैं ना आपके मसलक में, ज़कात खानियों में। तो तुम कौन मसलक, देवबंदी मसलक से मैं ताल्लुक तो रखते अली हो? खान अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से अहले ताल्लुक रखता सुन्नत है तो बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हो और तुम। क्या आला हजरत के फतवे को ठुकराने वाले तुम हो ना। दलील? दलील ये है कि धरले से तुम फतवे किसी पे आए मैं किस पर फतवा दिया? उलमा के तनकीस करते हो। अरे मैंने और आप उसमें सुन लीजिए यार, आप कत्ले जो बोल आम रहे का हैं उसको हुक्म दलील देते से हो पेश यार, कीजिए, शर्म आती है आपको। साबित कीजिए दलील से। अब मैं आपकी वाइस सुना हूँ, मुझसे क्या बोले सुने? हैं आपके क्या सुने? वाजिबुल कत्ल का हुक्म लगाते हो, शर्म आनी चाहिए तुझे। वाजिबुल कत्ल का हुक्म लगाना हमारे लिए, मैं कौन हूँ हुक्म लगाने वाला? तो वो होते कौन हो तुम हुक्म अब लगाने हो? आप किसी में से आदमी कोई पर? शख्स किसी को वाजिबुल कत्ल कहता तो उस पर शरई हुक्म क्या लगेगा? अरे कौन कहने का हक क्या तुझे मसले के किसने आला दिया? हजरत से वो हट तुझे जाएगा? किसने हक दिया? मसले के आला हजरत हक छोड़ो, चलो हक नहीं है, फिर क्या हुक्म लगेगा? उस पर तो कोई हद लगेगा ना। तुमको ऐसे बकवास करने का अरे यार देखो, ये इजाजत किताबी किसने बातें दी कभी नहीं है? कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी पूरी रुधौलवी मसलक जो है वो एकदम देखो ज़कात अली खानी खान, है और अली बेशर्म। खान, अली खान तुमने कुछ दावा किया है सुधरो, मैं बरेलवी कुछ मसलक का पढ़ो नहीं, उसको कसम दलील से। दो। अहले सुन्नत नहीं हूँ मैं। अली खान मशवरा दे रहा किसी हूँ, आलिम कुछ को सुधर अगर जाओ कोई और वाजिबुल कत्ल कहता है तो अहले सुन्नत से खारिज है, इस पर दलील पेश करो। आलिम की तनकीस करने वाला फतवा रज़विया शरीफ में मौजूद है। आला हजरत ने फतवा आज से नहीं बहुत पहले दिए क्या दिया हैं है? कि वो या तो मुनाफिक होगा, या तो वलदुज़्ज़ना होगा, या तो उसके इस्लाम का खतरा होगा, उसमें यानी तो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। ये किसके लिए है? ये आलिम की तनकीस करने वाला, तौहीन करने वाला। तुमने तौहीन आलिमों की की या है, किसी आलिम की? किसी भी आलिम की, तो आलिम तौहीन दीन हमने क्या यानी किया दीन है? इस्लाम। अब्दुल मुस्तफा अहमदी साहब पर हमने तौहीन किया है? कौन सी तौहीन की है? वाजिबुल कत्ल करने वाजिबुल का कत्ल कहना तौहीन है? अरे यार, वाजिबुल कत्ल कब होते हैं जानते हो तुम? शरीयत क्या पढ़े हो वाजिबुल यार? कत्ल कब होते हैं? किस वजह से, किसने कहा? गुस्से में आकर कहा या इल्म के गुस्से मामले में में आके कहा नहीं या किस कहे चीज हो के बारे तुम, में? मेरे इसको आपने पास कहे तहकीक नहीं हो किया कि और आला मैंने हजरत कहा, का कौल तुमने पेश कर इकरारनामा दिया। मौजूद है। तहकीक किया आपने मुझसे कि हमने क्यों कहा? मैं आपसे बात किया, तहकीक कहे आपने तो वो किया वाजिबुल मुझसे? कत्ल है। आपने मुझसे तहकीक किया? कहिए कि मैंने नहीं आप कहा है। हाँ, हमने कहा, लेकिन क्यों कहा हमने? क्यों कहा? अभी तुमको तुम्हें कहने पता की नहीं है और इजाजत तुम किसने फतावा रिजविया दी? से हुक्म सुना रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी पता ही तुमको नहीं। देखो पूछ रहे किसने क्यों कहा, इजाजत दी और इन्होंने है? फतावा रिजविया से हवाला देकर मुझे मुनाफिक और अली काफिर खान, सब अली साबित भी खान, कर दिया। अली खान, तुम इसीलिए कुछ कहते हैं पढ़ो रुधौलवी लिखो मसलक यार। में अली तहकीक नहीं खान, किया जाता, अली पहले खान, फतवे दिए जाते हैं, अली फिर बाद में खान, तहकीक कुछ किया जाता है। तालीम हासिल करो, सीखो उलमा पहले से, तुम्हें तालीम अदब हासिल करने की जानवे, जरूरत है कि किसी पर अदब हुक्म नाफिज करने के लिए सबसे जानवे, पहले अदब उससे पूछा करके जाता पेश है कि करके। आपने ये बात सुनो, कही है तो क्यों कही है। वो सुनो पहले यार, बात करोगे, इल्मी जाहिर पर बात फतवा करोगे, लगता है, जो जहालत चीज तो जाहिर फनी होगी की उस पर फतवा हद हो लगेगा। आप गई। हमसे पूछिए पहले जाहिर क्या है, जहालत उस पर फनी हुक्म की हद लगाइए, उस पर करते हो हदीस यार करिए, तुम। उस पर इमाम का कौल पेश कीजिए। अरे यार, तुम तो इसे रुजू कब करोगे यार? अरे कब रुजू तौबा तुम हो करोगे? कौन रुजू करवाने वाले? तुम हम कौन हो? एक आलिम दीन खादिम इस्लाम है। तुम तुमको बोलने का झंडूला हो, हक है। झंडूला। तुम अपने आप को तुझे कहते हो हदीस का अहले इल्म नहीं सुन्नत है, व तू जमात आलिम है, कहते तू हो। है कौन बे? हमारे लिए तू मोतबर है क्या? बेवकूफ, तो तुमको मशवरा तू दे रहा हूँ, हमारे लिए तुम्हारा मोतबर ईमान है? खतरे में है यार। कौन है चिंदी चोर? तुझे ईमान का खुद पता नहीं है। अपने ईमान का ईमान खुद का पता नहीं। मुनाफिक और ईमान देखो अभी ईमान की फतवा कितनी दे रहा है, किस्मत ऐसे है आलिम मालूम को है? मैं मोतबर मानूंगा?
अरे ये यार फतवा तुमको पहले मशवरा दे दे रहा है रहा और हूँ, पूछ रहा है क्यों तुमको कहा, बाद में शरीयत और पूछ रहा है, कुरान फतवा और पहले देकर हदीस बैठा हुआ शरीयत है। के मुताहरा के मुताबिक तुमको तालीम दे रहा हूँ। तू क्या तुम तालीम देगा, जाहिल, चिड़ी मार की औलाद, तेरी जाहिल। औकात क्या है? हेलो अरे यार हेलो हेलो मुझे देख लोगे पेशाब कर दोगे तुम, हेलो, अरे समझे? तू कितना बड़ा आलिम है मैं समझे? जानता हूँ। सुन अरे पहले, यार तुम सुन पहले, इल्मी बात कर ले अगर तुम- औकात है तो। तुम पहले तूने फतवा क्या करो, दिया, बाद में तू पूछ रहा है क्यों क्या कहा। करो? हमने तुम तो गुस्से में मुनाफिक कहा। का आनंद और लेना हो दूसरी या बात, फतवा अब रज़िया सुन ले के पहले बात, फतवे मैं के पूरा तुझे रूह बता से, देता हूँ। हमने फतवा वाजिबुल रज़िया कत्ल के क्यों रोशनी कहा, से क्यों कहा वो सुन ले पहले। क्यों कहते हो? हाँ आप सुन ले, हम क्यों कहते हो वाजिबुल बताओ? कत्ल हमने इस बिना पर कहा कि एक अब्दुल हामिद है, वो मुझसे बात कर रहा था, तो मुझ पर वो अब्दुल मुफ्ती, हामिद कोई अरे आलिम सुन है, पहले, मुफ्ती अब्दुल है? बात हो रहा था वो मैं पेश कर रहा हूँ। आलिम है या नहीं है वो सब छोड़, बात हो रहा था वो मैं पेश कर रहा हूँ। चलो बात चलो, सुन, मैं अब थोड़ी देखो देर में बात बात नहीं करता हूँ ना। सुनेगा, ये हलाली नहीं है, बात नहीं सुनेगा। मैं थोड़ी देर में तुमको थोड़ी फोन देर करता में 2 हूँ। मिनट सिर्फ रख, अब जो तू पूछ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्यों अब कहा। बताओ, एक मिनट और। हाँ सुन, हाँ अब बताओ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग कर। हमने इसलिए कहा कि अब्दुल हमीद ने मेरे पास मुझसे बहस कर रहा था, तो मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब का एक कौल उसने पेश किया कि जो उलमा पर तनकीद, यही जो तूने कहा अभी, ठीक है ना, वो वाजिबुल कत्ल है, मुझको वाजिबुल कत्ल का। तो बात चलते चलते हमने ये भी बताया कि अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब भी तो दूसरे पर जो है वो तनकीद करते हैं, तो इस हिसाब से वो भी वाजिबुल कत्ल हुए। पहले तो हमने कहा कि अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब वाजिबुल कत्ल हैं, इतना ऑडियो काट कर राइज कर दिया गया। आगे ही मैं जुमला कह रहा हूं कि जिस हिसाब से तूने फतवा कल लगाया था उस हिसाब से नहीं है, ये जुमला उसमें है ही नहीं है, ऑडियो में निकाल दिया उसने। अब सुन, अब सुन, अरे आगे वाले जुमले में वजाहत हो रही है। अब सुन दूसरी बात, अरे सुन ले रे हरामी है तू, सुन पहले बात। अरे बेवकूफ, अरे सुन पहले, तुमको बात पूरी करने बात की सुन। तमीज नहीं है, अरे किससे तू किससे कितना बात की बड़ा जाता है। तमीज वाला है, मैं सीधा जानता हूँ। तूने मुझे मुनाफिक कहकर बिना दलील के काफिर और मुनाफिक का बिना पर मुझे तौबा करना पड़ेगा। मैं अपनी वजाहत जो जाहिर है मैं पेश कर रहा हूँ, इस पर कोई दुनिया का माइला और कुफ्र का फतवा ही नहीं लगा पाएगा। तूने लगाकर तू खुद अपना ईमान बर्बाद करके बैठा हुआ, तुझ पर तौबा लाजिम है, मैं साबित करूंगा। कर रहे हो, मुझसे मुनाजरा कर ले इस बात पर, मैं साबित करूंगा कि तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, तजदीद निकाह तजदीद बैत करना पड़ेगा तुझे। अली खान औकात है तो मुझसे तुमने इतनी कहा बात कर ले। कि मेरे पास खुद कहा है, रिकॉर्डिंग भी अरे मौजूद है कि रिकॉर्डिंग है वाजिबुल तेरे पास, कत्ल कटा हुआ का रिकॉर्डिंग मौजूद है तेरे पास, कटा हुआ रिकॉर्डिंग हाँ मौजूद है। हाँ। मैं वो अब्दुल मुझसे बात हमीद ने हुई तो है, बीच बीच में बोल के व्हाट्सएप का ऑडियो जो मुझसे है, बात हुई है तुम्हारी, तुमने क्या? कहा है कि अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हाशमती को वाजिबुल कत्ल कहे हो तुम। हाँ कहे, क्यों कहे, क्यों कहे हो? तो मैं भी अभी भी तो कह रहा हूँ कहा क्यों किए जा रहे हूँ, हैं? मैं भी तो अभी अभी भी भी कह रहा हूँ कहा हूँ, काम कर, अभी भी तो तुमको कह रहा हूँ हक- कहा हूँ, लेकिन क्यों कहा तुमको हूँ वो हक मैं नहीं बता है रहा हूँ किसी ना। को वाजिबुल कत्ल करने की, समझे? अरे चूतिए, मैं कह रहा हूँ कहा तो हूँ, अभी वो भी मैं उस पर मुर्तद, कायम हूँ, कोई लेकिन इस्लाम क्यों से कहा हूँ। मुर्तद होता है तो वाजिबुल कत्ल होता है। तुम शरीयत और जो तू फतावा रिजविया से बता रहा है वो ऐसा नहीं है, जो तू बता रहा है फतावा रिजविया में जो लिखा हुआ है। सुन रे पहले जैलवा सुन ले, कुछ पढ़ ले यार, कुछ पढ़ ले तू, कर लो, तौबा करके मर तू जाओगे जिससे क्या? मैं तौबा थोड़ी करूंगा बे, तौबा तो हमें जिससे करना था हमने कर लिया। है तौबा करना। और अगर तू है तुम कौन अपने तौबा आप को करवाने वाला, मुसलमान चिड़ी कहते मार हो? की औलाद तू है अरे कौन? यार तुम तौबा करो तू यार, कौन है? तू कोई शैतान मोतबर क्या औलाद आदमी हो है तुम? हमारा? तौबा किस चीज का तौबा? शैतान के औलाद मत बनो। शैतान तो आलिमों तू के है, आगे तू आप मुझको आलिमों की काफिर और इज्जत करना मुनाफिक सीखो। बता चुका है, हदीसों पर मुनाफिक तुम ताबीर है पेश ही करके हो, तू इसी बिना कोई पर शक खुद नहीं है काफिर हो इसमें। गया, मुनाफिक हो गया। पहले तुम तुझे तौबा मुनाफिक करना हो चाहिए, यार। पहले तू तौबा कर। मैं तो साबित कर रहा हूँ तुम अरे मुनाफिक क्या हो साबित कर रहा है, साबित कर, कर दूं मैं चल अभी। साबित कर। आलिम का तौहीन करने वाला फतवा आलिम रज़िया का की इमाम तौहीन पढ़ूं? करने वाला बहुत क्या तौहीन करने वाला, अरे यार उसका तुमको पसमंजर मैं क्या है, बताया उसका शान नज़ूल क्या है, क्या है उसका? शान यानी वो आलिमों को फतवा का हमेशा शान नीचा नुज़ूल। दिखाता हो, या कोई अजीब ऐसा हो जाहिल जो है। दीन का काम सुनो कर रहा हो उससे वो सामीन नुकसान किराम, ये पहुंचाता हो, उसका जाहिल मकसद ये हो, जाहिल की तब वो गुफ्तगू, अगर आलिम जाहिल की की तौहीन बात करता सुन है कर वो दो। इस्लाम का दुश्मन है, तुम ये कुछ चीज में लिखा पढ़ो, हुआ है। तुम और यही तुम पढ़ लो यार, अरे तुमको सुन उर्दू सुन भी सुन, पढ़ना नहीं आता अरे यही चीज है, लिखा तुम हुआ है आलिमों फतवा से रिज़विया बातों में, मुबासा करते हो। यही लिखा हुआ फतवा रिज़विया में, यानी वो आलिमों की तौहीन करता हो, आलिम मत बनो, सुने, समझे? आलिमों की तौहीन करता हो, यानी उसका पेशा हो ये चीज की जो मोतबर उलमा है उनको नीचा गिराना चाहता हो, और जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता हो, मजहब बदनाम होता हो। इस तरह से अगर उसकी नीयत है, अगर वो करता है तो वो मालूम है उस पर सजा है।
तुमको ये आधी इबारत पढ़ रहा है और अपनी लायक मर्जी से सारी बातें बता रहा अपनी है। मर्जी से कर रहा हूँ मैं, और हवाले क्या अपनी से मर्जी से नहीं कर रहा हवाले है? की दुनिया में दीन में की सारे तौहीन बहुत दिखाता हूँ सारे मैं। लोग कर रहे हैं, अब क्या सब काफिर हो गए? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, तो ये शख्स जो है मुझको एक बार और भी बात किया है, और इसने एक हदीस पेश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 4 खसलतें हैं, यानी 4 निशानियां हैं कि जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा, अमानत में ख़यानत करेगा और गालियाँ बकेगा। ठीक है ना। और एक हदीस में है कि 3 खसलतें हैं जो बुखारी शरीफ में है। तो ये चीज़ इसने इस हदीस को पढ़ा और उसके बाद में इस हदीस के बुनियाद पर मुझे मुनाफिक कहा। हालांकि हदीस शरीफ में ये नहीं है कि जिसमें जिसमें ये 4 खसलतें हैं वो मुनाफिक ही है, बल्कि मुनाफिक होगा तो उसमें ये 4 चीज़ें पाई जाएंगी। और ये हदीस को किस तरह से इसने पेश किया कि जिसमें ये 4 खसलतें हैं वो शख्स मुनाफिक है, बल्कि ऐसा नहीं है। हदीस का मफहूम ये है कि मुनाफिक ऑलरेडी पहले हो, उसमें ये 4 चीज़ें ज़रूर पाई जाएंगी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये 4 चीज़ें जिसमें हो वो मुनाफिक ही हो, मगर मुनाफिक हो उसमें ये 4 चीज़ें ज़रूर पाई जाएंगी। हदीस शरीफ ऐसा है। तो ये लोग हदीस पढ़ते हैं, हदीस को समझ नहीं पाते हैं, और इस बुनियाद पर किसी भी मुसलमान को मुनाफिक कहते हैं, जैसे कि ये मुझे कह चुका है। अब इसी में ही आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल करता है ये, जबकि उसमें ये इबारत नहीं है कि किसी भी आलिम की तौहीन करता हो, ऐसा नहीं है। इबारत है फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 1 में गालिबन है ये, कि जो आलिम की तौहीन करता हो, आलिम की तौहीन करता हो वो शख्स इस्लाम का दुश्मन है। इस तरह का उसमें इबारत सब मौजूद है, समझ गए। तौहीन करता हो या तौहीन कर दिया हो, ये दोनों जुमले अलग चीज़ें हैं। जैसे एक होता है तौहीन करता हो यानी उसका पेशा हो ये चीज़, और एक होता है तौहीन कर दिया हो, उस पर अलग हुक्म लगेगा, और तौहीन करता हो उस पर अलग हुक्म लगेगा। मिसाल के तौर पर जैसे किसी ने खुलेआम गुनाह कबीरा कर दिया, वो शख्स फासिक नहीं है, मगर गुनाह कबीरा करता हो वो फासिक कहलाएगा, समझ गए। तो एक करता हो और कर दिया हो में हुक्म बदल जाता है। फतावा रिज़विया में जो है कि जो करता हो उस पर ये हुक्म लगेगा कि वो हलाली नहीं है, जो पल्ला नहीं, क्या क्या है। जो करता हो यानी उसका खुलेआम सब तमाम उलमा की, आलिमों की मतलब तौहीन करता हो। करता हो का अलग हुक्म लगता है और कर दिया हो का अलग हुक्म लगता है। हालांकि इन दोनों में से हमारा नहीं है। हमने समझाने के लिए ये चीज़ बताया था और हमने कहा भी था, तो भी हमने रुजू किया था। तो ऐसा नहीं कि अब सबके पास मैं लेटर पैड लिख कर भेजूँगा, हमने रुजू कर लिया था। ठीक है, एक ग्रुप में बहस हुई थी, हमने उसमें कर लिया था। हमारे पास कम से कम 8-10 आलिमों ने मेरे पास कॉल किया, उसमें भी कर लिया था। तो क्या सबके पास लिखित दूं? और दूसरी बात, अगर कोई नहीं भी करता है तो अहले सुन्नत से खारिज नहीं हो जाएगा। ये गुनाह है, समझ गए। ये गुनाह का काम है, सही नहीं है, चाहे गुस्से में कहे या किसी भी तरह से कहे। अगर इल्म के बुनियाद पर कहता है तो और ज़्यादा गुनहगार है वो, समझ गए। और गुस्से में कह दिया वो अलग गुनाह है उसका। तो सब कैटेगरियाँ हैं। ये लोग गुत्थम गुत्था करते हैं, इनके पास कुछ भी समझ नहीं है। देखिए, इल्म जो नहीं है देवबंदियों के पास भी है, वहाबियों के पास भी है, सबके पास है, मगर समझ जो है अल्लाह ताला किसी ख़ास को देता है, समझ गए। और समझ ही अहम है। ये लोग पढ़े हैं, समझते नहीं हैं, हदीस को गलत तरीके से पेश करते हैं, इबारत को गलत तरीके से पेश करते हैं, आवाम नहीं समझ पाती है। जैसे कि मैं आसान भाषा में करके समझा दिया हूँ। एक होता है गुनाह कबीरा करता हो यानी रेगुलर वो कर रहा हो, वो फासिक कहलाएगा। उसके पीछे गैर फासिक की नमाज नहीं होगी, चाहे वो आलिम ही हो। आलिम अगर गुनाह कबीरा अगर खुलेआम करता हो, उसके पास में उसके पीछे गैर फासिक की नमाज नहीं होगी।
لیکن ایک عالم ہو جو گناہ کبیرہ کر دیا ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ کرتا ہو میں اور کر رہا ہو میں اور کر دیا ہو میں سب الگ الگ ہے، کیٹیگریاں ہیں، سب فرق ہے، فتوے بدل جاتے ہیں، حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے حاکم المستدرک میں حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی ہے ہر حال میں وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت بہت زیادہ اگر وہ پریشانی میں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ پایا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہو کہ جو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا ہو اور باقی نماز چھوڑتا ہو، پھر کسی دن مجبوری میں ہو اور نماز نہ پڑھ پائے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ حکم بدل جاتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اس آڈیو کو سن رہے ہیں، اس آڈیو کو لے جائیں اپنے کسی بھی عالم سے، آپ اس آڈیو کو سنائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ مفتی اختر نظامی کا ہی قول غلط ثابت ہوگا کہ یہ جو بتا رہا ہے اس میں جو فتاوی رضویہ شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ جو کرتا ہو یعنی اس سے باز نہ آتا ہو، سمجھ گئے، اور ان کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہو، اس طرح سے سب اس میں عبارت موجود ہے۔ اور یہ پڑھتا ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے بگاڑ کر عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اپنے مرضی سے بگاڑ کر جس کو چاہتا ہے کافر، جس کو چاہتا ہے منافق، جس کو چاہتا ہے جو کہتا ہے۔ تو علماء سے جڑے رہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، ان کی تقریروں کو سنیں، ان سے سمجھیں، ان لوگوں سے کوئی فتویٰ وغیرہ نہ لیں۔ یہ جو واٹس ایپ کال مناظرہ جو لوگ کرتے ہیں ان سے کوئی فتوے نہ لیں، اپنا ایمان بچائیں۔ ان لوگوں کے اندر کچھ بھی سمجھ نہیں، اگر یہ کسی لائق ہوتے تو کہیں ادارے میں پڑھاتے رہتے، سمجھ گئے۔ جب کسی لائق نہیں ہوتے ہیں، ان کو کہیں کام دام نہیں ملتا ہے تو یہ سب کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں اور علماء سے جڑے رہیں، جن کو جانتے ہوں، جو شعور رکھتے ہوں، سمجھتے ہوں صحیح طرح سے، ان سے مسئلے مسائل پوچھیں، ان سے عقیدے کی باتیں جانیں۔ بس یہ ہے کہ یہاں سے صرف اتنا سیکھیں کہ آپ وہابیوں کو جواب کیسا دیتے ہیں، کیسا دینا چاہیے، وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں اس کا جواب کیسا دینا چاہیے، حوالے نوٹ کر لیا کریں، یہ کر لیا کریں۔ لیکن جب یہ انتشار والی جب بات آئے تو اس کو آپ اپنے علماء سے جس کو جانتے ہیں ان سے فیصلہ کروائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو کل اور بھی لوگ اسی طرح سے آئیں گے اور اپنے مرضی سے فتوے جھاڑیں گے، کتابیں پڑھیں گے لیکن اس کا مفہوم بگاڑ دیں گے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کرتا ہو وہ الگ حکم ہے اس کے لیے، اور کر دیا ہو اس پر الگ حکم ہے، بس یہی بات ہے۔ اور اس مسئلے کو یہ اختر نظامی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، اور چلا ہے سب کو دین سمجھانے، سمجھ گئے۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی نہیں سمجھ پایا اور مجھ کو منافق کہہ دیا۔ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے، کوئی کمی ہو تو اس میں مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔